हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, रूस को अगले 2 ओलंपिक ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का दावा करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो हर साल आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे जो है प्रवासी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन बी पीटर समिचेल, ऑप्शन सी रूई पैट्रिसियो, ऑप्शन डी डिएगो मैराडोना। देखिए, पोलैंड के जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जो है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही जो है वो 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। लेवांडोव्स्की ने जो है 2019-20 चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मनी लीग, जर्मन कप और यूईएफए सुपर लीग जिताने में मदद की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईआरएस निःशुल्क समय फसल बीमा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जो है आपका 9.48 लाख किसान जो है आपका लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में जो है आपका 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के तहत जो है आंध्र प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को 100% निःशुल्क क्षति प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके चलते जो है छात्र खर्च की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इसे जो है साल 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किसानों से सीधे जुड़ने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए आर्थिक कूटनीतिक वेबसाइट के रूप में एक डिजिटल इंटरफेस कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून एवं न्याय मंत्रालय। देखिए, किसान आंदोलन के बीच भारत ने किसानों से सीधे जुड़ने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए आर्थिक कूटनीतिक वेबसाइट के रूप में एक डिजिटल इंटरफेस लॉन्च किया है। इससे संबंधित जानकारी की बात करें तो आर्थिक कूटनीतिक वेबसाइट से संबंधित जानकारी जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा शुरू किया गया है। विदेश मंत्रालय का यह पहला आर्थिक कूटनीतिक पोर्टल है
जो कृषक समुदाय की आय को बढ़ावा देगा। लेकिन क्योंकि जो है यह उन्हें वैश्विक कृषि बाजार के साथ जुड़ने और उनकी आय बढ़ाने में सक्षम करेगा। यह वेबसाइट भारत में कृषि से निर्यात के लिए इच्छुक निवेशकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियों से जुड़ने के लिए एक दो तरफा संवाद के स्थान के रूप में काम करेगी। यह पोर्टल उन भारतीय किसानों के लिए एकल खिड़की यानी वन स्टॉप विंडो की तरह होगा जो निवेश हासिल करने के इच्छुक हैं और विदेशों में अपने उत्पादों की मार्केटिंग करना चाहते हैं। जो आपका इस तरह का जो है ये पहला पोर्टल है अपनी तरह का, जिसे आर्थिक अवसरों पर संसाधनों का एक विशाल भंडार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह दो तरफा आर्थिक सहभागिता की सुविधा प्रदान करेगा। यह पोर्टल जो है आपका 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह विदेशों में कृषि निर्यात के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यह पोर्टल भारत की आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार शक्तियों को प्रदर्शित करेगा जो भारत को एक मजबूत आर्थिक साझेदार के रूप में आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस वेबसाइट का जो प्रबंधन है आपका विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीतिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी हुए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 131। देखिए हाल ही में जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसमें जो है आपका 162 देशों को इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो है शामिल किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 111 है। इस सूचकांक के बारे में बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 2008 से 2018 तक के डेटा के उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। यह जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आई है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ने व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता में 36 संकेतकों को कवर किया है। व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को जो है 162 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2019 में जो है आपका 2019 में जो भारत का स्थान था वो 94 था। इस प्रकार जो है भारत की जो रैंकिंग है आपको दिख रहा है इसमें कि 17 पायदानी नीचे चला गया है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110वें स्थान पर और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्थान पर है, जबकि भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में समग्र स्कोर जो है 10 में से आपका 10 आउट ऑफ 6.43 है। ठीक है, तो इसका जो इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जो है न्यूजीलैंड को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड है और हांगकांग का स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत से बेहतर नहीं है। इस सूचकांक में आपको पता होगा चीन का जो है 129 रैंक है। बांग्लादेश में डी लिख दे रही हूँ, ठीक है, बांग्लादेश लिख दे रही हूँ, 139 है। पाकिस्तान का जो है 140वां स्थान मिला हुआ है। और मानव सूचकांक में जो है वेनेजुएला, सूडान और सीरिया को सबसे कम स्वतंत्र देश बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय और कौन से देश के नौसेना के मध्य संयुक्त गश्त के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए हाल ही में जो है भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्त यानी इंडो कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। भारत सरकार की सागर पहल क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना संयुक्त गश्त, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निगरानी, समुद्री मार्ग अभ्यास और द्विपक्षीय बहुपक्षीय अभ्यास में सहयोग के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य देशों के साथ लगातार संलग्न है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। समुद्री संधियों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जो है दोनों देशों के नौसेनाओं ने जो है वर्ष 2002 के बाद से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट का आयोजन
कर रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कॉर्पोरेट नौसेनाओं के मध्य समझ और अंतर संहिता का निर्माण करते हैं और अवैध गैर कानूनी अधिनियम रूप में मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती को रोकने या उनमें कमी लाने हेतु सुविधा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने कौन से खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी योगासन, ऑप्शन डी टेनिस। देखिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है, जिसमें इसे सरकारी सहायता मिल सकेगी। योगासन में जो है, योगासन के एक खेल बनने से इसमें जो है नई तकनीकें और नई रणनीतियां शामिल की जा सकेगी, जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों को इस क्षेत्र में करियर बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा। साथ ही योगासन को खेल के रूप में मान्यता मिलने से इसमें प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जिससे दुनिया भर के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपको पता होगा जो है आपका अगस्त 2019 में योग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का भी गठन किया गया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को खेल के रूप में बढ़ावा देने तथा इसका विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अब प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसमें वर्ष 2021 की शुरुआत में नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप नाम से वर्चुअल मोड में एक पायलट योगासन प्रतियोगिता आयोजित करना शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योगासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 18,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 28,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 35,000 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है आपका 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी है, जो तीनों अंगों के लिए है। सेना के 3 अंग जैसे वायु, जल, थल और वायु, ठीक है, ये तीनों हैं। और इनके जो है मंत्रालय ने कहा कि स्वीकारित मंजूरी प्राप्त में 7 में से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी वरुण धवन, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी अनिल कपूर। देखिए, पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद जो है कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जो कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामत और मानुषी छिल्लर का नाम भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।